प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी भाषण दिया। अपने भाषण में कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कुछ दावे किए, जिनकी पड़ताल क्विंट हिंदी की फैक्ट चेकिंग टीम वेबकूफ ने की है। पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार का मानना था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाषण में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा है कि सरकार बनने पर आदिवासी महिलाओं के जेवर और उनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमने जब पीएम मोदी के दावों की पड़ताल की तो हमें पता चला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण को प्रधानमंत्री मोदी ने अधूरे संदर्भ में पेश किया है। मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में अल्पसंख्यकों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का जिक्र करते हुए कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला दावा इनका है। यहाँ गौर कीजिए, उन्होंने दावा कहा था, अधिकार नहीं। दूसरा, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं कहा है कि महिलाओं, आदिवासियों के जेवर की जांच की जाएगी। ये ज़रूर कहा है कि पिछड़े समुदायों का आर्थिक सर्वे होगा जिससे उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। पर ये कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा कि महिलाओं के गोल्ड को सब में समान रूप से वितरित किया जाएगा। हमने बांसवाड़ा के भाषण में किए गए पीएम मोदी के दावों की एक एक कर पड़ताल की है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस समय मनमोहन सिंह ने आखिर कहा क्या था और कांग्रेस के घोषणा पत्र में असल में क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप क्विंट की पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह ग्राउंड रिपोर्ट्स और फैक्ट चेक करते रहें तो हमें सपोर्ट कीजिए हमारे मेंबर बनकर। मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आइए अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में अपने भाषण में मुसलमानों को लेकर क्या कहा था। प्रधानमंत्री की स्पीच का ये हिस्सा देखिए। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। पीएम मोदी ने जो कहा, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के एक भाषण को लेकर पहले भी ये दावा किया जाता रहा है। यहाँ तक कि उस वक्त यानी 2006 में जब मनमोहन सिंह ने ये भाषण दिया था, तब भी ये दावा किया गया था कि उन्होंने कहा है कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 9 दिसंबर 2006 की इस रिपोर्ट में भी हेडलाइन में यही दावा किया गया है। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बयान 2006 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की 52वीं बैठक में दिया था। उन्होंने ये भाषण अंग्रेजी भाषा में दिया था। इस भाषण का टेक्स्ट भारत सरकार की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। अब आइए देखते हैं कि पूर्व पीएम ने उस समय क्या क्या कहा था। मेरा मानना है कि हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं और बच्चों का उत्थान। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत होगी। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास में शामिल होने का अधिकार मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। यहाँ स्पष्ट है कि मनमोहन सिंह ने सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की भी बात की। गौर करने वाली बात यह भी है कि मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि इन वर्गों का देश के संसाधनों पर दावा होना चाहिए। ये नहीं कहा कि संसाधनों पर पहला अधिकार इनका है, जैसा पीएम मोदी बोल रहे हैं। साफ है कि दावा होने और हक होने दोनों शब्दों में फ़र्क है। बता दें कि 2006 में भी मनमोहन सिंह के भाषण के बाद तत्कालीन सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा था कि प्रधानमंत्री के बयान को गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है।
इस स्पष्टीकरण में साफ कहा गया है कि मनमोहन सिंह ने संसाधनों पर पहला दावा होने की बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को लेकर कही थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि अल्पसंख्यक वर्ग में सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म भी शामिल है। अब आते हैं पीएम मोदी के अगले दावे पर। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा कि महिलाओं के सोने की जांच कर, यानी गोल्ड की जांच कर, उसे समान रूप से सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। भाषण का यह हिस्सा सुनिए। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है क्या? अब ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के हिस्सेदारी न्याय वाले भाग में ये कहा है कि कांग्रेस आर्थिक सामाजिक जनगणना कराएगी, जातियों की आर्थिक स्थिति का पता लगाएगी, जिससे कि उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि महिलाओं के जेवर और संपत्ति की जांच की जाएगी। हिस्सेदारी न्याय के 7वें पॉइंट में कांग्रेस ने कहा है कि जिनके पास जमीनें नहीं हैं उन्हें जमीन वितरित की जाएगी, पर यहाँ ये नहीं कहा गया है कि जिनके पास हैं उनसे लेकर जमीन भूमिहीनों को दी जाएगी। ना ही ये कहा गया है कि जिनके पास सोना है उनसे लेकर दूसरों को दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं कहा है कि महिलाओं के, आदिवासियों के गोल्ड की जांच की जाएगी। ना ही ये कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति की मॉनिटरिंग की जाएगी। मतलब साफ है कि पीएम मोदी के दावों और असल सच्चाई में अंतर साफ दिख रहा है। बाकी हमने इन दावों पर स्पष्टीकरण के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया है। उनका जवाब अगर आता है तो हम अपनी फैक्ट चेक रिपोर्ट को भी अपडेट करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है जिसके सच होने पर आपको शक है तो पड़ताल के लिए हमें भेजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540511818 या फिर मेल आईडी webkoof@thequint.com पर।